सभी को जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो आज हम आपको बायोलॉजी के इस वीडियो के माध्यम से जुड़ना चाहते। तो हम आप लोगों को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी लाइफ भी इसी दिवाली के दीपक की तरह हमेशा चमकती रहे, जगमगाती रहे और आपके ज़िंदगी के जो भी सपने हैं, आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा हो। इस तरह से हम भगवान से दुआ करते हैं और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं और आपका इस साल का रिजल्ट बहुत ही शानदार आना चाहिए, इस भविष्य की कामना करता हूँ। इसके लिए भी हम आपको फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कुछ इस तरह कि हर घर हो उजाला, हर घर हो उजाला, आए न कभी रात काली, हर घर हो उजाला, आए न कभी रात काली, यहाँ हर घर हो दिवाली। आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 100 आउट ऑफ 100 जो भी यदि आपके प्रैक्टिकल्स में पूरे मार्क्स मिलते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप 100 आउट ऑफ 100 में जा सकते हो। ये एक वीडियो है। बायोलॉजी का एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, वन वर्ड, ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे मेंशन करेंगे। अभी हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी में जो 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ के इन क्वेश्चंस में से आएंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं इनमें लगभग 70 क्वेश्चन है। एक्चुअल में 70 क्वेश्चन नहीं है, उनको बढ़ाया गया है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के क्वेश्चन बहुत कम है, मतलब कि 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, फिर भी हम नंबर आप उनका काउंटिंग के हिसाब से 70 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बेटा पहले चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है। पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एमपी बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में आपको डिफरेंस याद करना है। वैसे यहाँ पे आपको जीनोगैमी, जिटेनोगैमी ये भी है, लेकिन आप डायरेक्ट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से आप याद रखो। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ सकता है या 4 नंबर में आ सकता है। तो ये आप इसके कम से कम 4 से 5 डिफरेंस आपको याद करना होगा विद एग्जाम्पल्स, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के बहुत सारे चांस है इसके। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, तो मैंने इसको भी बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस किया हूँ। यदि क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो ट्रिपल फ्यूजन बहुत आसानी है। पोलर न्यूक्लियाई 2n होता है और पोलैंड ग्रैंड का जनरेटिव से सिंगल n होता है, दोनों में फ्यूजन होता है, ट्रिपल न्यूक्लियस बनता है, इसलिए हम इसको ट्रिपल न्यूक्लियाई फ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलिडोन एंड डाइकोटिलिडोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोकोटिलिडोन मतलब मोनोकोट सीड और डाइकोटिलिडोन मतलब डाइकोट में डिफरेंस याद रखना। ये भी आपके 2 या 3 नंबर में आ सकता है, तो आपको 3 या 4 डिफरेंस याद रखने हैं इसके। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, तो ये व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी आप इसको भी याद रखिएगा, 2 नंबर में आने के चांस हैं। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी 2 नंबर में आने के चांस हैं। उसके बाद ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। आपको फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल का डायग्राम याद रखना है। अब जो फ्लावर का डायग्राम है ये आपका 3 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें आप याद रखिएगा कैलेक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, थैलेमस भी आपको याद रखना है। यहाँ पे लेबलिंग पूरी अच्छे से करिए। लेबलिंग करने का जो तरीका होता है डायग्राम में, तो ये या तो आप राइट साइड यूज करिए या तो लेफ्ट साइड यूज करिए लेबलिंग का ना, या तो इधर या तो इधर, ऐसे बीच में हर कहीं मत करिए। ये भी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है आपको एग्जामिनर को खुश करने का और पूरे फुल मार्क्स उससे लेने का। देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, है ना। व्हाई इज एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, हम एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं, ये भी आपका 2 नंबर में आ सकता है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द फ्रूट, तो एप्पल का जो थैलेमस होता है वो फॉल्स फ्रूट बनाता है। क्लियर। एक्चुअल में फ्रूट जो होता है, तो यहाँ पे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जैसे एक सेल और पोलर न्यूक्लियाई का रोल है नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स फ्रूट कौन बना देता है, थैलेमस बना देता है। बाकी आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में आंसर में दिक्कतें आती है तो आप बाकायदे सिस्टमेटिक तरीके से कमेंट कर सकते हैं, आपका उनको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। क्लियर। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर।
व्हाट इज द मीन बाय द इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन क्या होता है? याद रखिएगा, पोलन ग्रैंड एंथर के लिए जब हम पोलन ग्रैंड को बाहर निकालते हैं वो इमैस्कुलेशन था। व्हेन एंड व्हाई डज प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय इन दिस टेक्निक? तो ये टेक्निक हम इमैस्कुलेशन ब्रीडिंग के टाइम पे यूज करते हैं। पी प्लांट में ऐसा किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, ये भी 2 मार्क्स का आ सकता है, ये भी 2 मार्क्स का आ सकता है। फिर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल लेवल डायग्राम। ओब्यूल का स्ट्रक्चर वेरी IMP, ये यदि आएगा तो आपको 3 नंबर में आ सकता है ओब्यूल का, जो कि कुछ ऐसा डायग्राम था, आपको याद होगा तो, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओब्यूल का स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विथ लेवल डायग्राम। और एंथर का डायग्राम याद रखना है। एंथर का डायग्राम कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने कॉपी में बनवाया था, कुछ ऐसा डायग्राम था एंथर का, है ना। तो ये हमारा एंथर वाला पार्ट था, ये फिलामेंट था, ये कनेक्टिव था, तो ये वाला एंथर वाला डायग्राम हो गया। ये सारे बहुत आसान क्वेश्चन हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि याद करने में कठिनाई होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से वीडियो बना के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन को आप बहुत सीरियस लीजिए, और यदि आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिया था और आपका स्कूल के एग्जाम में प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिल गए, तो आपके बायो में 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। फिर एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? तो ये बहुत ही MP बोर्ड वालों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो MP बोर्ड वाले जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर उठाते हैं, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बहुत आसान है। पोलर न्यूक्लियाई में जनरेटिव सेल 2 होते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब में पहले 1 होता था, डिवाइड होकर 2 बन जाते हैं। उनमें से एक सेल को फर्टाइल करता है, एक पोलर न्यूक्लियाई को फर्टाइल करता है। तो एक ही बार में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो डबल फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन, मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया ट्रिपल फ्यूजन क्या था। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात आ जाते हैं बेटा सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो सेकेंड चैप्टर में बात करो, देखिए क्या है, व्हाट इज द पार्चुरेशन? पार्चुरेशन वेरी IMP। पार्चुरेशन क्या होता है? विच हार्मोन आर इन्वॉल्व इन दी इंडक्शन ऑफ द पार्चुरेशन? कौन सा हार्मोन पार्चुरेशन के इंडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपको याद है ऑक्सीटोसिन, मैंने डिस्कस किया था इसको भी बहुत अच्छे से। तो पार्चुरेशन की प्रोसेस आप सबको पता है कि जैसे ही गैस्टेशन पीरियड ओवर हो जाता है, 9 मंथ 7 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, तो पार्चुरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कभी कभी थोड़ा बहुत 10-15 दिन आगे पीछे चलता है, वैसे 9 मंथ 7 डेज का गैस्टेशन पीरियड होता है ना। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनार्ची एंड मीनोपोज, है ना। ये भी आपके 2 नंबर के आ सकते हैं। मीनार्ची और मीनोपोज क्या होता है? तो जो एडल्ट स्टेज होती है, जो एडल्ट स्टेज होती है, यानी कि यदि हम बात करें फीमेल में तो 13 से 15 साल बताया गया है, और मेल में बात करें तो 14 से 16 साल बताया गया है। ये हमारा क्या होता है? मीनार्ची। मतलब यदि हम फीमेल में बात करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस दिन स्टार्ट होता है वो मीनार्ची होता है, और मीनोपोज वो होता है जिस दिन खत्म हो जाता है ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब खत्म होती है तो मीनोपोज होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर बढ़ाया गया है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्लियर? उसके बाद यदि बात करें, ड्रॉ लेवल डायग्राम TS ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है। TS ऑफ ह्यूमन टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाया था, उसमें आप ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस में आप ये सारे चीज़ें कवर करिएगा ना बेटा। यहाँ पे आपको मेडियास्टियम टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुली रेक्टी, रेटर टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडर्मिस वास डिफरेंसिया, फिर उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजेनिया, ट्यूनिका वस्कुलोसा या ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ये सारे के सारे लेयर वगैरह बहुत अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लेवल डायग्राम ऑफ द सेक्शन थ्रू द ओवरी, ओवरी का भी बनाइएगा, यदि आता है तो ओवरी का भी डायग्राम बनवाया था मैंने, वही वाला बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो लेयर वगैरह होती है वो सारी चीज़ें ओवरी के डायग्राम में भी बनाइएगा। ये आपके 3 नंबर के आ सकते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, एकदम ठप्पा लगा दो, ठप्पा लगा दो इसमें, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि वो स्पर्मेटोजेनेसिस पूछेगा तो सिर्फ एक स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूछ पाएगा, oogenesis पूछेगा तो सिर्फ oogenesis के बारे में पूछ लेगा। लेकिन यदि डिफरेंस पूछ लिया तो बच्चों से दो चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग।
इन सब के फंक्शंस क्या हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन है, एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है, एक्रोसोम का क्या फंक्शन है, स्पर्म का क्या फंक्शन है और फिम्बरी का क्या फंक्शन है। ये सारे के सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से। क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस अभी करने का टाइम नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी वाला पार्ट होता है और एंडोमेट्रियम यूट्रस वाला, एक्रोसोम स्पर्म वाला, ये स्पर्म का टेल हो गया, फिम्बरी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। तो इनके आपके फंक्शंस याद रखने हैं। उसके बाद ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का आपको लेवल डायग्राम बनाना है, सिस्टमेटिक तरीके से डायग्राम बनाइए। मेनली जब आप इसके डायग्राम बनाइए, जब इसका आप थ्योरी लिखोगे 3 हेडिंग जरूर मेंशन करिएगा, हेड, टेल और मिडिल पीस। यहाँ पे आप नेक भी चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि नेक जो होता है तो हेड और मिडिल पीस के जंक्शन का काम करता है। तो ये वाला आप डायग्राम स्पर्म का बनाइएगा, याद रखिए, तो बहुत आसान चीज़ें हैं। उसके बाद ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ओवम। स्पर्म और ओवम दोनों और में आ सकते हैं, तो आप दोनों डायग्राम याद रखिए। ओवम वाले में ये आप इधर जोना पेलोसिडा बना दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। फिर वाई मदर मिल्क इज कंसिडर बेस्ट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। इस तरह का जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आजकल एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग वाले हर सब्जेक्ट में देता है। बायोलॉजी में भी देता है, केमिस्ट्री में भी देता है, फिजिक्स में भी देता है। जैसे केमिस्ट्री में कभी कभी देता है कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NH5 बस फॉस्फोरस आर ऑल्सो फॉर्म द NPH5। इस तरह के क्वेश्चन जरूर वो देता है कि नाइट्रोजन जो है तो 5 बैलेंसी शो नहीं कर पाता है ना, फॉस्फोरस आसानी से करता है। इस तरह की चीज़ें देता है, तो उसको भी दोनों में। ऐसे फिजिक्स में भी एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन देता है, क्लियर। ऐसे बायो में भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो ये रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है कि जो माँ का पहला दूध होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्यों हेल्दी होता है, क्या है उसमें ऐसी चीज़ें। तो आपको पता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिससे एंटीबॉडी बनती है और जो बच्चों में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प आता है। तो इसको भी आप याद कर लोगे। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, वाओ, ये मिल्क में कोलेस्ट्रॉल तो पाया जाता, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो वही जो एंटीबॉडी बनाने में बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करवाता है, तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, क्लियर। थोड़ा बाहर का शोर डिस्टर्ब कर रहा होगा, लेकिन अब क्या करें, तो अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट वाले आ रहे हैं, हाथ का पंजा, कमल का फूल, तो आएगा थोड़ा बहुत। थोड़ा मैनेज कर लेना आप इस वाले वीडियो में, है ना। और बाकी कुछ और दिक्कत हो तो बता देना। चलिए, व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस, डिस्क्राइब द। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब यहाँ पे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की पहले डेफिनेशन लिखना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द जर्म सेल। ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। इसके 3 स्टेप कंप्लीट करना है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, और पूरा रे डायग्राम बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपके जब भी आएगा तो 4 नंबर में आएगा। और आपको देखो 4 नंबर, पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर 3 हेडिंग बनाओगे। कौन कौन सा हेडिंग, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन। उसके बाद डायग्राम, आप रे डायग्राम बनाओगे तो पूरा नंबर मिलेगा, 100% नंबर मिलेगा। फिर डिस्क्राइब द oogenesis एंड सुटेबल डायग्राम। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis वो तो आने ही आने हैं, और दोनों सेम प्रोसेस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस, है ना। उसके बाद oogenesis के और में है डिफरेंस बिटवीन, है ना। अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से 3 तरीके से लिख सकता है, 4 तरीके से लिख सकता है। डिफरेंट फेजेस ऑफ oogenesis बोल सकता है, व्हाट इज द oogenesis, डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट बोल सकता है, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis बोल सकता है। एक ही क्वेश्चन को ये इस तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अलग, क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेसेंटा, राइट द फंक्शन। प्लेसेंटा क्या होता है, उसके फंक्शंस। प्लेसेंटा सबको पता है, जो इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर और एम्ब्रियो के बीच में जो कनेक्शन होता है। इसकी 6 लेयर होती हैं, डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब बाकी इसके फंक्शंस आपको पता है कि बच्चों में न्यूट्रिशन और गैस एक्सचेंज करता है, वेस्ट मटेरियल को बच्चे से मैटरनल ब्लड में ट्रांसफ़र करता है, मम्मी से बच्चे को एंटीबॉडी भी मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग इसके फंक्शंस है, वो भी आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अपन व्हाट इज द एम्नियोसिंथेसिस, राइट इट्स इफेक्ट ऑफ एंड टू एडवांटेज। तो एम्नियोसिंथेसिस क्या होता है, एम्नियोसिंथेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जो लीगल टेक्निक होती है, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, बच्चों में सिंड्रोम, डिजीज, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। पहले इससे अपन सेक्स भी पता करते थे कि मेल है कि फीमेल, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है ना। तो ये चीज़ें भी इसके लिख देना है। व्हाट डू यू मीन बाय द MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत अच्छे से रटवाया हूँ, ये भी आता है, ये भी लीगल होता है, लेकिन लीगल होने के लिए इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, वो आपको पता होनी चाहिए।
फिर व्हाट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी, वाओ आज का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। और आज के ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है। टेस्ट ट्यूब बेबी वाले बहुत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो एक ज्ञान देता हूँ, यदि तुम लोगों को किसी को डॉक्टर बनना है और घर में बहुत पैसा है तो हॉस्पिटल खोल दो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, समाज का भी भला खुद का भी भला, समझ गए। हाँ चलिए, सजेस्ट सम मेथड ऑफ द असिस्टेंट इन्फेंट कपल्स इन हैव द चिल्ड्रंस, सजेस्ट सम मेथड टू असिस्टेंट इनफर्टाइल कपल टू द चिल्ड्रंस। यहाँ पे आपको जो इनफर्टाइल कपल्स हैं, ऐसे कपल्स जिनमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको आपको कुछ सजेशन देना है तो आप दे सकते हो। इसमें तो आपको महारत हासिल है। क्लियर, गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो, इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दे दो, इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें पता है तो आप मतलब यहाँ पे दे सकते हो। बहुत आसान चीज़ है। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, इनमें डिफरेंस याद रखना है। यह हो गया डोमिनेंस एंड रिसेसिव, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम में आने के चांस है, 3 नंबर का आएगा। तो इनमें आपको डिफरेंस याद रखना है। बहुत अच्छे से रटाया गया है कि डोमिनेंस क्या होता है, रिसेसिव क्या है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड। डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, डिफाइन एंड डिजाइन द टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस, वेरी IMP। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ऑफिस स्प्रिंग का, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस, ऑफिस स्प्रिंग का, डोमिनेंस पेरेंट से क्रॉस, दोनों का रेशो 1:1, मोनोहाइब्रिड में, डाइहाइब्रिड में 1:1:1:1:1, 4 बार। फिर व्हाट इज द हीमोफिली, व्हाट इज द हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया एक भयंकर बीमारी होती है जो हमारे ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देता है। चोट लगने के बाद चोट लगने के बाद ब्लड कोट नहीं होता है, तो ये भी आप कर लेगा। सुटेबल एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे दीजिएगा। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस एक ट्री बनता है, हमारे ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं, आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा बच्चों के इसमें कठिनाइयाँ होती हैं, यदि कठिनाइयाँ हो तो आप कमेंट करिएगा, इसका आंसर मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। फिर हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, तो ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था। कैसे, SRY सेक्स टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर, TDF टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर होता है जो कि बाई क्रोमोसोम इसको रेगुलेट करता है। तो जो ह्यूमंस में वही आपको रे डायग्राम बना देना है, एक्स और बाई का क्रॉस करा देना है, एक बार एक्स का एक्स से, एक बार बाई का एक्स से। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करवाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ एग्जाम्पल, है ना। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस जिनमें दोनों कैरेक्टर साथ आते हैं, मेंडल के एक्सेप्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कोडोमिनेंस क्या होता है, जहाँ पे दोनों के कैरेक्टर साथ साथ आते हैं, रोन, चितकबरा, और यहाँ पे क्या आएगा, इनकम्प्लीट में पिंक वाला, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ, क्वेश्चन नंबर 30 का है, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, assortment, law of independent assortment with the examples of the round seed, yellow cotyledon and wrinkle seed, green cotyledon। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में भी दे दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना ज़्यादा कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। एक्चुअल में ये डाई हाइब्रिड है। आप इसको यदि आप भूल रहे हो तो आप डाई हाइब्रिड का पूरा ठोक के आ जाओ, डाई हाइब्रिड पूरा अच्छे से बना के आ जाओ, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर भी थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये मेंडल का सेकेंड लॉ है। क्लियर। फिर व्हाट इज द जेनेटिक कोड, वाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, क्योंकि आपने क्वेश्चन कर दिया, वही क्वेश्चन आपने फिर नेट का एग्जाम दिया, वो क्वेश्चन नेट में आ गया और आपका नेट में सिलेक्शन हो गया और आप डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद आपने बड़ा सा घर ले लिया, फिर बड़ी सी कार ले ली, फिर आपकी अच्छे घर में शादी हो गई, फिर अच्छे बच्चे हो गए, फिर बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, फिर उनकी भी शादी हो गई। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम आएंगी, है ना। इसका क्या रिलेशन है हमें क्या पता। राइट डाउन एनी 4 फ्यूचर, तो आप समझ गए जेनेटिक्स कोड में कि पहले कॉमालेस होता है, ट्रिपलेट इन नेचर होता है, तो कर लोगे। फिर व्हाट इज़ द हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, क्लियर। फिर व्हाई इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वाओ, ये तो एक मेगा प्रोजेक्ट है भाई, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हाँ ये लिखा भी तो है, इट्स कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस कराया जा चुका है, तो आपको खुद करना है, क्लियर। फिर व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है भाई, आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है।
फॉरेंसिक साइंस में यही तो अपना बवाल मचाया हुआ है। तो आपको याद रखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है आप जरूर बताइएगा। आप लोगों को दिवाली की चॉकलेट नहीं मिली? मिलेगी, मेरे को तो मिली। ये देखो दिवाली की चॉकलेट, इतनी बड़ी चॉकलेट मिली है। चाहिए तो बताना, एड्रेस दे देना घर का, थोड़ी सी खा लूँ। मेरे पास टाइम नहीं ज़्यादा, इसलिए बहुत सारी एक साथ खा रहा हूँ। एक्सप्लेन द वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल। यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल एक्सप्लेन करना, वाटसन एंड क्रिक ने जो दिया था, ये भी डायग्राम आपको बताया गया है ना, डीएनए का। उसके बाद डीएनए डुप्लीकेशन, राइट डाउन दी मेथड। डीएनए डुप्लीकेशन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, जहाँ से एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, वो भी आपको याद है। मेरे को मैं खाते खाता बनाता जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। इन द मीडियम where E. coli was growing, lactose was the added which the introduced by the lactose lycopyrene, then why does lycopyrene, मतलब यहाँ पे आपको जो मैंने lycopyrene वाला क्वेश्चन करवाया था ना, तो lycopyrene वाला क्वेश्चन करना है एडिशन द लैक्टोज इन द मीडियम। मीडियम में लैक्टोज शुगर ऐड करना है और आपको ये वाला क्वेश्चन बताना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन? ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन क्या है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आपको ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन भी याद करना है। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़ा टफ है। इसको हम लाइकोपेरॉन कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो यदि आपको नहीं आया तो इसका मैं अलग से एक छोटा वीडियो बना के इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। क्लियर? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए। डीएनए से एमआरएनए बनाने की जो प्रोसेस है उसको आपको तीनों स्टेप याद रखना है। कौन कौन सा? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये भी आपके 3 या 4 नंबर के में आने के चांस है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलोगस एंड एनालॉगस? होमोलोगस और एनालॉगस। चलिए एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलोगस एंड एनालॉगस? होमोलोगस और एनालॉगस क्या होता है, इवोल्यूशन में पढ़े थे, याद रखिएगा। ऑरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, फंक्शन सेम, ऑरिजिन डिफरेंट, इसको डिफरेंस याद रखिएगा। इनमें आपको इनको अलग अलग आप इनकी डेफिनेशन प्लस दोनों में डिफरेंस भी याद रखिएगा, है ना। ये देखो डिफरेंस भी दिया हुआ है ना दोनों का। व्हाट इज लैमार्किज्म? आपको लैमार्किज्म याद रखना है कि लैमार्क ने क्या बोला था कि आप अपनी बॉडी के जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ऑर्गन ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। बहुत आसान है। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन लैमार्किज्म और न्यू लैमार्किज्म। लैमार्क के बाद न्यू मतलब लैमार्क की थ्योरी को ही और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया था, जिसको हम न्यू लैमार्किज्म बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, लैमार्किज्म और न्यू लैमार्किज्म में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट का आपको डायग्राम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। डायग्राम प्लस थ्योरी दोनों याद रखना है, जिसमें वो 4 गैसेस लिए थे, उनमें फिर हाई टेम्परेचर दिया था, इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, कुछ पहले येलो कलर का मटेरियल बना था कोजरवेट्स टाइप का, जिसमें लिविंग या लाइव टाइप के कुछ सिम्टम्स थे, ये वाला है ना। गिव डिटेल अकाउंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। स्टार लगा है भाई, स्टार लगा है, ये डार्विन का है नेचुरल सिलेक्शन, इसको याद रखिएगा। ये नीट वालों का भी फेवरेट है, तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। क्लियर? तो इसका थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता तो अगले में करवा दिया जाएगा, तो आप ये भी याद रखिएगा नेचुरल सिलेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज एलर्जी, व्हाट कॉजेज द एलर्जी इज प्रोड्यूस। एलर्जी क्या होती है, एलर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर व्हाट इज द ड्रग एडिक्शन, व्हाट आर इट्स कॉजेज। ड्रग एडिक्टेड लोग क्या होते हैं, जैसे कोई सिगरेट पी रहा तो कंटिन्यू सिगरेट पीता जाता है, उसके बिना रह नहीं पाता। कोई रात्रि मैन होते हैं तो रात्रि खाते रहते हैं, उसके बिना नहीं रह पाते। कोई पियक्कल लोग होते हैं जो दारू वगैरह पीते हैं तो वो भी उनके बिना नहीं रह पाते। तो किसी भी चीज़ की लत लग जाती है जो, तो कैसे वो क्या होता है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें आपको इस क्वेश्चन में उसका बताना है। डिफरेंस द फॉलोइंग एंड गिव द एग्जाम्पल ऑफ द ईच, है ना। इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको डिफरेंस देना है। इन्नेट यानी कि जो नेचर से मिली है, एक्वायर्ड यानी जो आपकी बॉडी ने खुद बनाया है, बायोमेडिसिन, और एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंटीबॉडी का आपको लेवल डायग्राम बनाना है, वो वाला जो बाई शेप में बनता है, क्लियर, तो वो भी आपको याद रखना है। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन दी एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के बारे में शॉर्ट नोट भी देना है। पेनिसिलिन, नोटेटम और ये सारी चीज़ों कहानी सुनाया था ना, पहले आप डिफाइन दे दोगे, फिर इसके बारे में शॉर्ट नोट्स बोल दोगे। व्हाट इज कैंसर, राइट द नेम ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ कैंसर एंड कॉजेज ऑफ द कैंसर। तो कैंसर क्या होता है, वो बीइंग और मैलिग्नेंट, दो उसके टाइप थे। कॉजेज किस किस वजह से होता है, चाहो तो उसके टाइप भी लिख सकते हो, सार्कोमा, लिम्फोमा, ये सारे जो थे 3-4, है ना। चलिए उसके बाद व्हाट इज एड्स, कैंसर और एड्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। तो व्हाट इज एड्स, राइट डाउन इट्स कॉजेज, ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स, क्या होते हैं एड्स के। फिर उसके बाद राइट मेजर विच ऑफ द यूजफुल एंड प्रिवेंशन द सेंट्रल, राइट measure which is useful for the prevention and control of the alcohol and drug use in the adult skins, है ना। ये वाला भी क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विथ लेवल डायग्राम, ये डायग्राम इसको बड़ा है, आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। वो स्पोरोजोइड, क्रिप्टोमीरोजोइड, ये सारा है ना, जिसमें फीमेल एनाफिलीज और ह्यूमंस दोनों में ये सर्वाइव करता है, एक में सेक्सुअल एक में एसेक्सुअल। तो ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। What is innate system, describe various component of the immune system of man and its role। फिर difference between primary and secondary सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट वाला। तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या क्या करते हैं, सारी चीज़ें आप इसको भी याद करिएगा। उसके बाद व्हाट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, वेरी IMP, UPSC तक में आ चुका है, नीट में आ चुका है, बहुत बार आता है, अब बहुत आसान है इसको भी। फिर व्हाट इज BT कॉटन, बहुत आसान है। BT कॉटन क्या होता है, BT प्रोड्यूस इम्यूनिटी, BT प्रोड्यूस इम्यूनिटी, बैसिलस थुरंजेसिस वाला है। हाउ डू बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज दी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बायो फर्टिलाइजर के थ्रू हम सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ह्यूमस वाली प्रोसेस होती है यहाँ पे, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन, है ना, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ द बायोगैस, बायोगैस रिएक्टर का लेवल डायग्राम बनाना है, गोबर गैस वाला। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर्स के डिफरेंस भी याद रखने हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द PCR, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको भी आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा तब जाके आपको आएगा, है ना। तो ये हो गया। चलिए थोड़ा सा और, व्हाट इज जीन क्लोनिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंट, जीन क्लोनिंग क्या होता है उसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं। व्हाट इज प्लाज्मिड, राइट डाउन दी इट्स टाइप, तो प्लाज्मिड और जीन क्लोनिंग यहाँ पे करने हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय द यूजिंग प्लाज्मिड एज अ कैरियर ऑफ जीन, तो ये भी करने हैं। डिस्क्राइब द यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके यूज और हार्मफुल दोनों क्या हैं। फिर डिफाइन करने हैं प्लाज्मिड जीन, क्रोमोसोमल DNA एंड RNA, फिर एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, इनको भी आपको डिफाइन करने हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, व्हाट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, GM फूड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। गिव 2 एग्जाम्पल, GM फूड के 2 एग्जाम्पल देने हैं। फिर व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे GM फूड वैसे GM जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसलिए मैंने दोनों को और में दे दिया हूँ, राइट, इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखने हैं। फिर एक्सप्लेन द बायोपैरेसी एंड बायोपैटेंट, ये भी लास्ट वाले चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी याद रखिएगा। व्हाट इज द फॉरेंसिक साइंस, एक्सप्लेन DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड ऑफ द फॉरेंसिक साइंस, DNA फिंगरप्रिंटिंग, वेरी IMP।
व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, गिव इट्स नेम एंड टूल्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एक बार और पीछे भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम बात कर चुके हैं, क्लियर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, आपको डिफरेंस देना है फूड चैन एंड फूड वेब के बीच में, लिटर और डेट्राइटस के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बीच में आपको डिफरेंस देना है। डिफरेंस जो होते हैं आपके 2 या 3 नंबर में आएंगे, 4 नंबर में डिफरेंस कम आते हैं, 4 नंबर में कैंसर, एड्स, इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद डिफाइन द कंपोजिशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, क्लियर। राइट द नेम ऑफ लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लियर यहाँ पे। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रॉपिकल लेवल, व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड, एग्जाम्पल वेरियस टाइप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। यहाँ पे पिरामिड आपको ड्रॉ करना है, इसके बारे में लिखना है, एनर्जी का पिरामिड, मास का पिरामिड, नंबर का पिरामिड, ये सारी चीज़ें है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, एक्सप्लेन फूड चैन। एक्सप्लेन फूड चैन, आपको फूड चैन एक्सप्लेन करना है सारे एग्जाम्पल दे के, ग्रास लैंड इकोसिस्टम इस तरह के, या एक्वेटिक वाला कोई भी एग्जाम्पल दे के आपको फूड चैन बनाना है। जैसे मान लीजिए आपने ग्रास का बना दिया तो ग्रास, रैबिट, फॉक्स एंड लॉयन, उसके बाद उसके ग्राफ भी बना दीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से। यदि आएगा तो 3 या 4 नंबर का आएगा। एक्सप्लेन द इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड का इकोसिस्टम ही बनाना है आपको। व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये भी डिस्कस कर सकते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि जहाँ पे है वहीं पे उसको कंजर्व करो। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब कि कोई जंगल में कोई चीज़ है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जंगल में मान लो कोई चूहा है या कि खरगोश है, तो उसको उठा के आप कहीं पे ऐसी जगह रखो कि वो सेफ रहे, तो होगा एक्स2। लेकिन यदि कोई जैसे जंगल में उसको वहीं पे प्रिजर्व कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स2 कंजर्वेशन, क्लियर। डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन बियर, बियर की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना। तो लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन बियर रॉक्स। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन भी याद रखना है। तो बायोलॉजी के ये 70 क्वेश्चन हो गए, जिनको हमने बहुत स्पीड में एक बार पढ़ दिया है, आपको बता दिया है, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको पूरा बायोलॉजी का पेपर फंस जाएगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो इस तरह से आपका पूरा बायोलॉजी कंप्लीट होता है। यदि आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, उन क्वेश्चन का सिस्टमेटिक तरीके से आंसर आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और इसको जिससे एमपी के सारे बच्चों तक पहुंच जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पेपर है वो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनता है। क्या है हमको पता नहीं, पेपर तो बहुत आसान होता है लेकिन फेल होने की नंबर बच्चों का बढ़ गया है, क्लियर। ज़्यादातर बच्चा फेल हो रहा है। तो क्यों फेल हो रहा है, आसान चीज़ें हैं। तो हालांकि आपका वो भी कोई ना कोई दोस्त होगा, भाई होगा या बहन होगा, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। देखिए कुछ बच्चा ऐसा होता है कि वीडियो को शेयर नहीं करता कि उसके भी ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। वो बच्चा बस पास हो जाए, क्लियर। देखो एफिशिएंसी जो है, नंबर ज़्यादा आएंगे कम आएंगे, बच्चों को मेहनत पे डिपेंड करता है, उसके IQ पे डिपेंड करता है, क्लियर। वो कितनी मेहनत कर लेता है, कितना वो रिवीजन कर लेता है। यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप बार बार इनके टेस्ट दीजिए, बार बार आप इनके टेस्ट दीजिए। यदि आपको टेस्ट पेपर चाहिए तो हमारे इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर। और आप सिस्टमेटिक चैप्टर बाय चैप्टर आप टेस्ट दीजिए, तब जाके आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपका एग्ज़ाम आने वाला है। एकदम आप लोग सीरियस हो जाइए, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। आप मैक्स टू मैक्स 50 दिन या 60 दिन बचे हुए हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आप एकदम से सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम एक क्वेश्चन को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके फुल मार्क्स आएंगे बायोलॉजी में, क्लियर बेटा। और आपको फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।